सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो यार वेलकम टू सीबीएसई गाइडेंस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट फ्लाइट बुक में से द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 को फुल्ली कवर करने वाले हैं डिटेल से। तो यार सबसे पहले जो ये द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 है, इसके राइटर हैं बॉसर ई एल बसौर ईस्टर। तो आपको ये नेम याद रख लेना है, ये एग्ज़ाम में आता है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा है अब। तो कहते हैं टुडे वेंडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड एट ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। कहते क्या हुआ आज मंडे को। कहते जो वेंडा पेट्रोन्स्की है, वेंडा पेट्रोन्स्की कौन है? ये एक पोल है, मतलब पोल होता है जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ये वहाँ से आई है, ये वहाँ से आई हुई है। और ये वेंडा पेट्रोन्स्की है, ये कहते स्कूल में नहीं है ये क्योंकि इसकी सीट पर कोई भी नहीं है। पर कहते जो पैगी और मैडलिन है, ये दोनों फ्रेंड्स है, पैगी और मैडलिन। कहते ये दोनों गर्ल्स हैं। कहते ये हमेशा वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाया करते थे, इनको भी आज उनकी एब्सेंस का पता नहीं चला। कहते यूजुअली वेंडा सीट इन द सीट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। कहते जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो रूम नंबर 13 में, कहते लास्ट सीट के बिल्कुल जो लास्ट वाला कॉर्नर होता है ना, वो वहाँ पर बैठती है। पर अब हम जानेंगे कि वहाँ पर वो क्यों बैठती है। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक अ गुड मार्क सैट। कहते कि जो वेंडा पेट्रोन्स्की है वो उस कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर जो मतलब जो बुरे बच्चे होते हैं, बुरे लड़के होते हैं, जो अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ पर बैठती थी वो। पर अब हम जानेंगे कि वो वहाँ पर क्यों बैठती थी। क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था, सभी उसे कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। तो कहते अब क्या लिखा आगे हम पढ़ते हैं। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट कपलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। कहते उस कॉर्नर में जहाँ पर वो बैठती थी वेंडा पेट्रोन्स्की, कहते वहाँ पर स्कफलिंग ऑफ फीट, मतलब कि वहाँ पर ना जब हम पैरों को ज़मीन से घिसाते हैं, है ना, वो जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को कहते हैं स्कफलिंग ऑफ फीट। कहते वहाँ पर ऐसे बच्चे और जो मतलब बार बार में हंसते रहते हैं और बहुत शोर मचाते हैं, वैसे बच्चे बैठते थे, उनके बीच में बैठती थी वो वेंडा पेट्रोन्स्की, मतलब ठीक है। और उन जो बच्चे थे उनके पैरों में मतलब, है ना, पैरों जूतों के नीचे बहुत सारी मिट्टी लगी होती थी, मतलब बहुत। और जो सारी मिट्टी ना वो जो क्लासरूम था उसके फर्श पर चढ़ जाती थी। तो अब हम जानेंगे कि वेंडा वहाँ पर क्यों बैठती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। कहते वेंडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो उन बच्चों में मिली हुई है, नो। कहते ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग टू ऑल। कहते पर वो बिल्कुल ही चुप खुश मिजाज इंसान थी, वो बिल्कुल ही चुप रहती थी, है ना, और वो किसी को भी कुछ नहीं बोलती थी, फालतू का कुछ भी नहीं बोलती थी वो किसी को। एंड नो बॉडी हैड एवर हैड हर लाफ आउट लाउड। कहते हैं और किसी ने भी उसको हंसते हुए तो देखा ही नहीं था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउस इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। कहते कभी कभी अगर कोई हंसी वाली बात हो भी जाती थी तो वो ना अपने मुंह पर थोड़ी सी स्माइल कर देती थी, बस इतना उसके लिए बहुत था। Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Bogginside and her feet were usually kicked with dry mud। कहते कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं पता था कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठती थी, क्योंकि जो वेंडा थी वो ना वो उस रास्ते से आती थी, वो बॉगिन हाइट्स नाम की जगह पर रहती थी, जहाँ पर, है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कह रहे तो गंदगी होती है, वो वहाँ मतलब पैदल आ रही थी चलकर, तो उसके जो उसके शूज़ थे, उसके शूज़ के नीचे ना मतलब वो जो मिट्टी चिप जाती थी, मिट्टी चिप जाती, और जो वो मिट्टी है वो क्लासरूम में बैठती थी, तब उसके वहाँ पर क्लासरूम में उतर जाती थी। But no one really thought much about Vanda Petronsky once she sat in the corner of the room।
कहते पर किसी को भी नहीं पता कि वेंडा पेट्रोंस्की के कि वाह क्यों वो कि जो वेंडा पेट्रोंस्की है ना, वो उस कॉर्नर में क्यों बैठती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा पेट्रोंस्की वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स or no, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of two or more, three or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard। कहते जो जो टाइम था वेंडा पेट्रोन्स के मतलब जो जब जो पैगी एंड मैडी है उसके फ्रेंड्स हैं, मतलब उसको क्यों बुलाते थे, उसका मजाक उड़ाने के लिए बुलाते थे। उसको याद कब करते थे, या तो वो सुबह जब स्कूल में जा रहे होते थे तब उसका मजाक उड़ाते, या फिर है ना जब वो दोपहर को स्कूल से वापस घर पर आ रहे थे तब उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, और वो ग्रुप्स में मतलब इकट्ठे होकर ना उस पर मतलब हंसते थे, एक स्कूल यार्ड में मतलब बैठ कर उस पर हंसते थे भी हाँ ये वेंडा पेट्रोन्स की कैसा नाम है इसका, ना कैसे कपड़े पहनती है। Then sometimes they waited for Vanda to have fun with her। पर कभी कभी वो वेंडा का भी वेट भी करते थे कि हाँ कभी भी थोड़ा सा उसके साथ मजाक कर लिया जाए। The next day Tuesday Vanda was not in school again either and nobody noticed her absence again। कहते अगले दिन ट्यूसडे को कहते वेंडा फिर स्कूल नहीं आई और किसी ने भी उसकी एब्सेंस फिर से नहीं नोटिस की। कहते बट ऑन वेडनेसडे, कहते पर वेडनेसडे को पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स and who did not rack in a whole lot of mud did not notice Vanda was not there। कहते पर क्या हुआ, कहते जो पैगी एंड मैडी है कहते जो है ना सबसे आगे बैठते थे, मतलब पढ़ने वाले बच्चे थे है ना, वो मतलब और दूसरे बच्चों से मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। कहते उन्होंने भी ना उन्होंने भी वेंडा की जो वो थी एब्सेंस थी उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब एब्सेंस भी हाँ आज आई है वो नहीं आई है ना। और जो उनके जूते थे उनके नीचे इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं लगी होती थी, वो बिल्कुल अगर कहते हैं तो हम भी बिल्कुल वो बिल्कुल क्लीन रहते थे। तो क्या हुआ देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। कहते जो पैगी है वो मतलब बिल्कुल मतलब मोस्ट पॉपुलर मतलब वो फेमस है स्कूल में, मतलब वो गर्ल जो। अब यहाँ पर पैगी के बारे में बताया गया भी पैगी कैसी लड़की है, क्या उसके विचार हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। शी वॉज प्रैटी, शी हैड मैनी प्रैटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज करली। कहते जो प्रैटी है मतलब ये जो है पैगी है ये कहते हैं बहुत सुंदर है ना, ये बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहनती है और जो उसके बाल हैं वो मतलब कर लिए मतलब आपको पता है घुंघरेले से बाल हैं। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो मैडी है उसकी वो बहुत नज़दीकी दोस्त है। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडा एब्सेंस इन वाज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम इन लेट इन स्कूल। कहते वो जो रीज़न था पैगी और मैडी को भी है ना भी वेंडा एब्सेंस है स्कूल में है ना, वो क्या था, क्योंकि जो वेंडा थी वो उनको लेट कर देती स्कूल में आने के लिए। अब हम जानेंगे कि वेंडा है जो है ना वो उन पैगी एंड मैडी को लेट क्यों कर देती, क्योंकि वो तो अपने एक अलग रास्ते से आती थी है ना वो उनके साथ मिलकर आती थी, वो लेट कैसे हो जाती थी अब हम आगे जानेंगे। दे हैड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैड नॉट कम। कहते वो ना वेट करते रहते थे वेंडा का कि हाँ अब वेंडा आएगी और उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे, पर जो वेंडा है वो आती नहीं थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। पर वो ना कोई यार जगह पर अगर हम मान ले तो कोई जगह पर रुक कर स्कूल जाते समय स्कूल जाते समय कोई जगह पर रुक कर वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट करते थे कि भी हाँ आज हम उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे। वेंडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन and room 13 did not have names like that, they had names easy to say that like Thomas Smith Allen। कहते वेंडा पेट्रोन्स्की कहते ये एक अजीब सा नाम है। कहते मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कहते मतलब उसकी क्लास में रूम 13 में उसके जो चिल्ड्रन है ना मतलब बच्चे हैं उनके नेम्स मतलब उसके तो बिल्कुल आसान से आसान है। कैसे नेम है उनके, जैसे थॉमस स्मिथ एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। कहते वहाँ पर सिर्फ उस क्लास में सिर्फ एक लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस। ठीक है, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और जो पीपल थे वो समझते थे कि हाँ ये तो बहुत मजाकिया नेम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज। पर वो फ़नी नहीं था, मतलब वो बिल्कुल सेम वे था जैसे उसका नाम है विली बाउंस वो भी फ़नी है, वैसे वेंडा पेट्रोन्स्की का नेम भी है तो उसका नेम भी फ़नी है ना।
तो वो उतना फ़नी नहीं था, क्योंकि अगर वो वेंडा पेट्रोंस्की पर नहीं हंसते थे तो वो विली माउस पर क्यों हंसते थे, क्योंकि नेम तो इनका वैसे ही सेम सेम है। कहते वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, कहते वेंडा का कोई भी दोस्त नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेले स्कूल आती थी और अकेले घर पर जाती थी। शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, कहते जो वेंडा पेट्रोंस्की है वो सिर्फ ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी और जो कि उसको प्रॉपरली फिट भी नहीं होती थी। इट वॉज क्लीन, वो बिल्कुल साफ़ रहती थी। इट लुक एज थ्रू इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, पर ऐसा लगता था कि जो वेंडा पेट्रोंस्की है उसने उसको अच्छे से आयरन मतलब प्रेस नहीं किया है। ठीक है, तुम आगे पढ़ लेते हैं। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, तो उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, पर बहुत सारी लड़कियां थी वो उसके बारे में बात करती थी। अब हम जानेंगे कि उसके बारे में वो क्या बात नहीं करती थी, क्योंकि उसका तो कोई दोस्त भी ना, तो उसके बारे में बातें करने से क्या फ़ायदा। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वार्म हार्ड ग्राउंड। कहते क्या हुआ, कहते कभी कभी जब है ना स्कूल यार्ड में वो खड़ी हो जाती थी वेंडा पेट्रोंस्की, तो वो देखती थी कि जो उससे छोटी मतलब उससे छोटी लड़कियां हैं ना वो हॉपस्कॉच खेल रही हैं। हॉपस्कॉच क्या है, वो एक गेम है, ठीक है, जिसमें जो बच्चे हैं वो है ना कूद कूद कर खेलते हैं और स्क्वेयर्स बनाई होती है ना, ग्राउंड पर स्क्वेयर्स बनाते हैं और उसमें कूद कूद कर खेलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ वो कैसी होती है, जैसे कि आप लोग देखो वो कुछ इस प्रकार का है, जैसे ऐसे बॉक्स बनाए होते हैं, बॉक्स ज़मीन पर, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4, अब वो यहाँ से यहाँ कूदेगी, यहाँ से फिर यहाँ कूदेगी, यहाँ से फिर यहाँ कूदेगी, और जो एक गेम है इसको हॉपस्कॉच कहते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ। वेंडा पैगी वुड से इन द मोस्ट courteous मैनर एज थ्रू शी was टॉकिंग टू मिस मैसन। कहते अब हम जानेंगे कि ये कर्टियस का मीनिंग है। कर्टियस मतलब वेरी पोलाइट मैनर, बिल्कुल पोलाइट, बिल्कुल नरम तरीके से। तो अब क्या हुआ, कहते जो पैगी है वो जो बिल्कुल ही प्यार से बोलती है वेंडा को, जैसे कि वो है ना मिस मैसन से बात करती है। भाई इसमें मिस मैसन कौन है, मिस मैसन इनका स्कूल टीचर है। वेंडा शी डिड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नच क्या एक जेंटल पुश टेल अस। तो कहते वेंडा को कहती है, कहते हाँ जो पैगी है वो ना अपने जो उसके दोस्त हैं उसको थोड़ा सा हल्का सा पुश कर कर कहती है, हाँ वेंडा बोलो, हाउ मेनी ड्रेस डिड यू हैव यू हैंगिंग इन योर क्लोजेट। कहते आपके तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं और कितनी ड्रेस तुम्हारे क्लोजेट में हैंग कर रही हैं, मतलब लटक रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है ये वेंडा पेट्रोंस्की है, ये और ये है जो ये पैगी है और ये मैडी है, ठीक है, ये मैडी है और ये उसकी फ्रेंड्स है, ठीक है। 100 वेंडा वुड से, कहते वेंडा कहती है भाई मेरे पास 100 मतलब 100 ड्रेसेस हैं। अभी वो बोलती है पैगी 100 एक्सक्लेम्ड all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen। कहते पैगी ने सुना 100 मतलब 100 ड्रेस हैं, पर जो छोटी बच्ची थी जो है ना छोटी लड़कियां थी जो हॉपस्कॉच खेल रही थी है ना, वो भी एकदम से रुक जाती हैं और ध्यान से सुनती है 100 ड्रेसेस। तो वांडा बोलती है, वांडा पेट्रोंस्की बोलती है या 100 ड्रेस ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, then her thin lips drew together in silence। वेंडा पेट्रोंस्की बोलती है यस मेरे पास पूरे 100 मतलब पूरे 100 मेरे पास ड्रेसेस हैं और सभी की सभी मेरे क्लोजेट में हैंग कर रही हैं, वेंडा ने कहा। और फिर वो अपने जो लिप्स हैं उनको बंद कर लेती है और वो साइलेंस मतलब चुप हो जाती है। व्हाट आर दे लाइक, कहते ऑल सिल्क आई बेट सेट पैगी। कहते वो किस तरह की हैं कि वो सभी मतलब सिल्क की हैं है ना वो, या फिर वो कैसी हैं। कहते या ऑल सिल्क एंड ऑल कलर्स। कहते हाँ मेरे पास सभी के सभी ड्रेस पूरी सिल्क हैं और मेरे पास हर एक कलर की ड्रेस है। कहते वेलवेट टू, कहते तुम्हारे पास वेलवेट की भी ड्रेस है। वो वेंडा पेट्रोंस्की बोलते हैं यस मेरे पास वेलवेट की भी ड्रेस है 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, है ना, वेंडा ने मतलब जवाब दिया उसको, ठीक है। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, मतलब जो सारी की सारी जो ड्रेसेस है वो उसकी क्लोजेट में हैंग कर रही हैं
तो स्टॉलिडली का मतलब क्या, नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मतलब उसने कोई भी फीलिंग नहीं दी भाई हाँ मैं खुश हूँ या कोई कुछ और है, ठीक है। देन दे डिड लेट हर गो, तो उन्होंने उसको जाने दिया फिर। एंड देन बिफोर शी डिड गॉन वेरी फार, और पर जब वो बहुत दूर चली गई, दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड टीयर्स ऑफ लाफ्टर, और फिर वो उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए, ठीक है। और वो वेंडा पेट्रोंस्की को पता था अभी हाँ वो मेरे पर हंसेंगे, उसको मन ही मन बहुत दुख भी होता था, पर वो क्या करे, वो आगे अपना निकल जाती थी अपने स्कूल की तरफ। 100 dresses, obviously the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. कहते एक 100 ड्रेसेस, कहते पर जो वेंटा है वो हर रोज़ एक ही रंग की ड्रेस पहनती है जो कि ब्लू रंग की है और जो कि अच्छे से आयरन भी नहीं होती है। सो वाई डिड शी से दैट शी हैड 100, तो उसने ऐसे क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वट अ स्टोरी, कहते क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, कहते तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, तुमने कब तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, पैगी ने वेंडा से पूछा। कहते 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, कहते मेरे पास 60 पेयर्स शूज़ हैं, कहते सभी के सभी शूज़ मेरे क्लोजेट में हैंग करने हैं, सभी के सभी एक के ऊपर शूज़ लग रहा है। क्राइज ऑफ एक्सक्रेटेड पोलाइटनेस क्रिएटेड दिस ऑल अलाइक, कहते वो जो पैग गया फिर वो बिल्कुल नरम दिल से बोलती है, ऑल अलाइक, कोई बात नहीं, ठीक है। ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स, कहते भी जो पैगी बोलता है कि सभी के सभी क्या एक जैसे हैं, और फिर वेंडा बोलती है नो सभी के सभी अलग अलग हैं, सभी कलर्स के हैं, सभी के सभी अलग अलग लाइन कर रहे हैं मेरी क्लोजेट में। कहते पैगी हु हैड थ्रॉट अप दिस गेम एंड मैडी हैड इंस्पिरेबल फ्रेंड, ठीक है। अब क्या हुआ, पैगी है जो क्या है, पैगी कौन है, पैगी कौन है, ठीक है। पैगी एक पॉपुलर गर्ल है जो बहुत ही प्रेटी है, बहुत सुंदर है, ठीक है। अब क्या हुआ, कहते पैगी ने सोचा कि जब पैगी ने सोचा गेम के बारे में कि हाँ मैडी कौन है, मैडी उसकी बहुत ही मतलब अगर हम कहते हैं तो बहुत ही उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है। कहते वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, पर क्या हुआ, फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज जल एंड हर माउथ क्लोज्ड, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर every now and then in the funny she had finishing to walk to school alone। और फिर क्या हुआ, तो वेंडा पेट्रोंस्की को पता चल गया कि हाँ अब वो उसका मजाक उड़ाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेंडा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब वो आगे चल गई तो वेंडा चुपचाप होकर अपने स्कूल की तरफ अकेले चल पड़ी। पैगी वॉज नॉट रियली क्ल्यूर, कहते पैगी है वो मतलब अगर हम कहते हैं तो भी असल में वो क्ल्यूर है, मतलब ठोस नहीं है, मतलब बिल्कुल मत कड़क नहीं है, वो मतलब बहुत नरम दिल की है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस, बुलिस कौन होते हैं, दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल। बुलिस वो होते हैं जो अपनी ताकत का घमंड है वो अपने से कम उम्र में या अपने से कमज़ोर व्यक्तियों पर करते हैं, उनको बुलिस कहते हैं, ठीक है। तो जो पैगी थी वो अपने से छोटे बच्चों को है ना बुलिस से बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एलिमेंट मिस्टेंड, और फिर वो बहुत मतलब अगर हम कहें तो भी वो घंटों रोती थी अगर वो उसे कोई एनिमल मतलब अगर वो कभी किसी एनिमल को देख ले तो, ठीक है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर कोई उसे कह दे डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, कहते तुम्हें नहीं पता कि ये एक अच्छी वे नहीं है वेंडा के साथ मतलब बात करने में, ठीक है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज क्रूअल, कहते वो मतलब अगर हम कहते तो वो बहुत सरप्राइज होते थे कि कहते क्रूअल, कहते क्या क्रूअल। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, कहते उसने मुझे यह क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट शी वॉज अ लाई, कहते कोई मुझे बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वांट टू लाई, उसने झूठ क्यों बोला। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कहते वो अगर हम कहते तो कहते वो एक सिंपल पर्सन नहीं है। वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, कहते उसके पास ऐसा नेम क्यों है, क्योंकि देखो जो और बच्चे हैं उनका जो सरनेम है वो तो अलग है ना, बिल्कुल अजीजी हैं, पर जो वेंडा का सरनेम है वो पेट्रोंस की है, जो उनको बिल्कुल ही अगर हम कहते तो बिल्कुल ही अलग तरीके का लगता है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, पर कुछ मर्जी हो जाए
पर जो पैगी और मैडी थी उसके फ्रेंड्स थे वो कभी भी वेंडा को रुलाते नहीं थे। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स हाउ मैनी दिस एंड हाउ मैनी डैट शी वॉज बॉदरिंग हर। कहते अब उनका रोज़ रोज़ का पूछना भी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं, ये उनको ना मतलब अगर हम कहते तो भी उनको बहुत तंग करते थे। ठीक है। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। मैगी भी जो मैडी थी वो भी बिल्कुल वेंडा पेट्रोंस्की की तरह ही बिल्कुल ही गरीब थी। शी यूजली वोर सम बड़ी हैंड मेड डाउन क्लोथ्स। जो मैडी थी वो किसी के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। जो थैंक गॉड शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगन्स हाइट और हैव अ फनी नेम। पर वो गॉड से शुक्रिया कहती थी भी हाँ कोई बात नहीं भी शुक्रिया गॉड भी मैं कोई बॉगन्स हाइट पर नहीं रहती हूँ और मेरा भी कोई वेंडा पेट्रोंस्की के जैसा कोई मेरा भी मजाकिया नेम नहीं है। Sometime when Peggy asked Wanda those questions in the mocking polite voice, mocking क्या है, false mean to make fun of, मतलब उसका मजाक उड़ाने वाली ऑप्शन में। ठीक है। तो क्या वो कभी अगर पैगी उसके पूछ भी लेती है वेंडा से कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नरम बिल्कुल पोलाइट आवाज़ से पूछ भी लेती है तो मैडी फेल्ट एम्बरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाल्म ऑफ हर हैंड। तो जो मैडी है वो अगर हम कहते हैं एम्बरेस्ड का मतलब होता है शेम्ड, मतलब उसको बहुत बुरा लगता था। पर वो क्या कर सकती थी, वो ना अपने हाथ में जो उसके मार्बल्स थे उनको अपने हाथ में पूरे जकड़ देती थी और फिर वहाँ से चली जाती थी। ठीक है। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, कहते ऐसी बात नहीं है कहते, पर वो वेंडा को सॉरी फेल्ट करती थी, मतलब उसको बहुत बुरा लगता था। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा, कहते उन्होंने कभी भी वेंडा की तरफ अटेंशन मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था कभी भी। कहते इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, कहते अगर पैगी ने ड्रेस वाला गेम को इन्वेंट नहीं करती, बट सपोज पैगी एंड ऑल द ऑर्डर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। तो क्या हुआ भैया आप बताओ। तो अब क्या हुआ, बट सपोज पैगी, कहते पैगी ने सपोज मतलब पैगी ने सोच लिया भी जो उसके साथ है और पैगी और उसके जो दोस्त है, कहते उन्होंने ना क्या उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने मतलब जो उसकी ड्रेस में कंपटीशन था है ना, अनाउंसमेंट था, उन्होंने उसको शुरू कर दिया। ठीक है। अब क्या, शी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा, कहते वांडा पेट्रोन्स के उसकी तरह वो गरीब नहीं थे पर हैप्स, बट शी वॉज पुअर। पर क्या थे वो बिल्कुल जो मैडी थी उसकी तरह बिल्कुल पुअर थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। कहते ऑफ कोर्स, कहते हाँ, कहते शी वुड हैव मोर सेंस, कहते उसके पास भी मतलब अगर हम कहते हैं तो उसके पास एक अच्छी सेंस होनी चाहिए कि हाँ उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। पर अगर आप मानो कि अगर उसके पास 100 ड्रेसेस हैं तो वो एक ही कलर की ड्रेस क्यों पहनती है रोज़ रोज़, वो भी ब्लू कलर की जो बिल्कुल भी प्रेस नहीं है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, कहते जो वेंडा जो स्टिल शी वुड नॉट लाइक टू बिगिन ऑन हर, कहते मतलब वो उसकी तरफ नहीं था, वो उसकी बातों को इतना ध्यान नहीं देते थे, वो वहाँ से चले जाते थे। पैगी वुड नॉट स्टॉप टीजिंग शी वुड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोंस्की। पर क्या होता था जो पैगी है वो वेंडा पेट्रोंस्की को मतलब बिना टीज किए वो वहाँ से नहीं जाती थी, वो उसको पूरा टीज करती पूरा तंग करती थी, फिर भी वहाँ से नहीं जाती थी। कहते टुडे क्या हुआ, टुडे इवन थ्रू दे हैड बीन लेट टू स्कूल, क्या हुआ आज वो लेट हो गए स्कूल को जाने को। मैगी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, कहते मैगी को बहुत अच्छा लगा कि हाँ आज हम वेंडा का मजाक नहीं उड़ाएंगे। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली, पर वो अपने जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स थी है ना, मतलब जो मैथ के क्वेश्चंस थी उसको करने लग जाती 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, उनको अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने लग जाती थी। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, कहती अब क्या हुआ, शी विश्ड कहते उसने मतलब इच्छा प्रकट की कि हाँ शी उस भी वो नर्वस थी पूरी हाँ लाइफ, तो उसने मैडी ने पैगी को एक नोट लिखना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज शी न्यू दैट शी नेवर वुड हैव अ करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी to say, "Hey Pack, let's stop asking Wanda how many dresses she has
तो मैडी ने पैगी को ये लेटर लिखना शुरू कर दिया भी हाँ तुम यार क्या भी पैगी, तुम क्या रोज़ रोज़ उससे मैं वेंडा से पूछ रही हो तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, कितने वो हैं, कितने वो है, कितने ये है, कितना वो है, तुम स्टॉप आस्किंग भी, उसको पूछो ही मत बस तुम, ठीक है। सडनली शी पॉज्ड एंड शरड होता है मतलब कि वो मतलब एकदम से सहम गई, मतलब डर गई। कहने फिर वो अचानक मतलब वहाँ पर ही रुक गई। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड अ न्यू टारगेट होता है एक पर्सन है ना, जो जिसका अगर हम कहते हैं तो उसका मजाक उड़ाने के लिए हम उसको चूज़ करते हैं, ठीक है। टारगेट उसको कहते हैं, कहते अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। कहते एक न्यू टारगेट है रखा है उन्होंने पैगी और उसकी जो गर्ल्स के लिए। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। कहते पैगी ने उससे पूछा कि वो ड्रेस कहाँ गई जो उन्होंने है ना उससे पूछी थी, हाँ भाई वो ड्रेस बताओ वो कहाँ गई। मैरी वुड हैव टू से इट वॉज द वन ऑफ द पैगी ओल्ड वन। कि हाँ अगर मान लो कभी पैगी ने ये पूछ लिया कि हाँ इतनी सुंदर ड्रेस तुम्हारे पास कहाँ से आई, कहाँ से ली, तो पैगी मैडी थी, वो ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसको ऐसा कहना पड़ता था कि हाँ ये पैगी की पुरानी ड्रेस है जो मेरी माँ ने उसकी मदर से ली थी और उसके ऊपर एक अलग लेस लगा कर है ना न्यू ट्रिमिंग्स कर है ना उसको बिल्कुल न्यू कर दिया था, बिल्कुल नई बना दिया था। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. कहते अगर पैगी ने डिसाइड कर लिया हाँ कि अगर वो वेंडा के साथ फन नहीं करेंगे, ओह वेल मैरी रन हर एब्सेंट थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज थ्रू टू पुश द अनकंफर्टेबल थ्रूट्स अवे। पर अब क्या हुआ, जो मैडी है वो मतलब उस अपना जो हाथ है ना वो अपने जो उसके बाल है उसमें से हाथ को ले जाती है। अगर हम कहते हैं जब हम अपने हाथ को है ना अपने बालों में से लेकर जाते हैं, ऐसे वो भी मैडी अपने हाथों को अपने बालों में से ले जाती है और फिर उनको पुश करते हुए और फिर वो सोचती है ना व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, करें उसमें मुझ में डिफरेंस ही क्या है। स्लोली मैडी टोस्ट इनटू बिट्स एंड द नोट्स शी हैज स्टार्टेड। कहते जो मैडी है वो बिल्कुल ही है ना उसके सेम है ना, तो उसमें डिफरेंस क्या है, पर अच्छा है कि हाँ उसका ऐसा सरनेम नहीं है। चलो हम आगे पढ़ते हैं। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, तो अच्छा है वो पैगी की एक मतलब बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक द गर्ल इन द होल रूम। और जो पैगी है वो एक मतलब अगर हम कह दें तो एक अच्छी जो लड़की है, मतलब वो जो सबको पसंद आती है वो लड़की है सारे के सारे रूम में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। जो पैगी है कहते वो पॉसिबली कहते वो उसको मतलब अगर हम कह दें तो वो पॉसिबल नहीं थी कि हाँ जो ये रियली रॉन्ग है या ये सही है, नो। एज फॉर वेंडा कहते हाँ शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन द बॉग साइट एंड स्टूड ऑल ऑन द स्कूल यार्ड। कहते शुक्र है भी हाँ जो मैडी है वो जो मैडी है वो वेंडा पेट्रोन्स्की की तरह नहीं है जो हाँ बॉगलेस हाइट पर रहती है ना, और वो अकेले स्कूल में आती है और अकेले घर पर जाती है। शी स्केर्सली एवर said anything to anybody, वो किसी को भी कुछ नहीं बोलती है। The only time she talked was in the schoolyard about the 100 dresses. वो हमेशा स्कूल यार्ड में किसके बारे में बात करती थी, अपने 100 ड्रेसेस के बारे में, 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती रहती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर 100 ड्रेसेस। मैडी है जो है ना उसको याद आता है हाँ कि वो कहती है भी उसके पास है ना 100 ड्रेसेस हैं। कहते क्या उनमें से एक उसके पास पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स की भी ड्रेस है, ठीक है। मतलब उस 100 ड्रेसेस में उसके पास एक पेल ब्लू मतलब एक नीले रंग की है ना उसके ऊपर कलर ट्रिमिंग्स ऐसी ड्रेस है। एज शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। और उसके पास एक और ड्रेस है जिसमें से अगर हम कहते हैं तो है ना, जो कि अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो कि है ना एक मतलब जंग जिसके ऊपर ना एक रेड स्लैश किया हुआ ब्रिलियंट जंगल में है ना। वो जो ये है ना ये एक ड्रेस का डिज़ाइन है, ठीक है।
जो कि एक क्रिसमस ट्री की तरह, हाँ ये क्रिसमस ट्री की तरह दिखती है। ये जो दो ड्रेसेस हैं ये इनका डिज़ाइन है, ठीक है। द गर्ल्स ही हैड सेट इन प्रेटेंडेड एडमायरेशन, कहते मतलब फेक जो लड़कियां हैं मैडम, वो उनको लगता है भी हाँ ये तो फेक है, ये बिल्कुल रियल नहीं है। एडमायरेशन में उसको बोलती हैं थिंकिंग अबाउट वेंडा, वेंडा के बारे में वो सोचती हैं। एंड आर 100 ड्रेसेस और लाइंड अप इन द क्लोजेट, कहते वो वेंडा के बारे में सोचती हैं कि हाँ उसकी जो 100 ड्रेसेस है वो सारी की सारी क्लोजेट में हैंग कर रही हैं, ठीक है। एक के बाद एक टेस्ट लगे हैं। मैरी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कहते जो मैरी है उसने ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट में मतलब भाग लिया, मतलब उन्होंने मतलब उनके स्कूल में ना ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ आप देखते हैं आगे। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए तो मतलब अगर हम कहें तो भी डिज़ाइन बनाने थे, ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाने थे, ठीक है, इस कॉन्टेस्ट में। पर यहाँ पर लड़कों के लिए भी था, लड़कों के लिए क्या था वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप थक चुके हो तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लेना। तो चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कॉन्टेस्ट तो हो गया भैया, ठीक है, अब आगे देखते हैं अब क्या होता है। कहते हैं 4 गर्ल्स, कहते जो ये गर्ल्स के लिए तो ये कॉन्टेस्ट ड्रेसेस का था, पर उसके उल्ट में कहते जो बॉयज़ के लिए था वो था मोटर बोट्स में, हाँ मोटर बोट्स पर डिज़ाइनिंग करनी है उनको। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, तो कहते उन्होंने मतलब अगर हम कहते हैं तो भी हाँ उन्होंने एक प्रोबेबली मतलब उनको प्रोबेबिलिटी उन्होंने एक लगा ली भी हाँ ये जो जी है ना, ये जो गोल्ड मेडल है ना गर्ल्स के लिए ड्रेसेस में, वो तो पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी जो बेटर देन एनी वाज इन द रूम, क्योंकि पैगी जैसा कोई और तो मतलब ड्रॉ नहीं कर सकता था, इतनी अच्छी ड्राइंग थी पैगी की। एट लीस्ट दैट वट एवरीबडी थॉट, सभी ने सोच लिया था कि हाँ जीतेगी तो भैया पैगी जीतेगी, ठीक है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार हैड so that you could almost tell who it was, कहते जो पैगी है वो एक, कहते अगर हम कहते तो मैगजीन में से एक पिक्चर को बिल्कुल की बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर लेती है ना, और फिल्म स्टार की पिक्चर भी बना लेती है, और कोई कह नहीं सकता भी इसमें से रियल कौन है और फेक कौन है, ठीक है। ओ मैरी वॉज श्योर पैगी विल विन, मैं कहते मैगी को पक्का विश्वास था कि हाँ पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, कहते कल को, कहते टुमारो कहते जो टीचर हैं वो विनर को अनाउंस करने वाले हैं। देन दे डिड नॉट, उनको पता भी नहीं था भाई हाँ कौन जीतेगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग क्या होता है, अ वेरी लाइट रेन, मतलब बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठीक है। क्या हुआ अगले दिन हल्की हल्की बारिश होगी। मैगी एंड पैडी हरिड तो स्कूल अंडर पैगी अम्ब्रेला, मैगी और पैडी है वो स्कूल को आ रही थी, और जो मैडी है वो पैगी के अम्ब्रेला में मतलब पैगी वाले अम्ब्रेला में आ रही थी, ठीक है। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, कहते उस दिन क्या हुआ, दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा, उस दिन उन्होंने वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट नहीं किया उस कॉर्नर में, वो ओलिवर स्ट्रीट पर उस कॉर्नर में उन्होंने उसका वेट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही थी, ठीक है, और वो पहले बहुत लेट हो चुके थे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे, हमें पता लग गया कि हाँ जो ये वेंडा पेट्रोन्स्की जो पैगी और मैडी ये वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट कहाँ पर करते थे, ये वेट करते थे ओलिवर स्ट्रीट पर, ठीक है। अब आपको पता चल गया, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप लोग इसको याद रखना। द स्ट्रीट दैट फार अवे, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर आपको पता ही है कि वो जो वेंडा वो कहाँ पर रहती थी, बॉगन साइड पर रहती थी, ठीक है। एनीवे दे weren't taking chances on being late today, कहते कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो अपने स्कूल चले गए, ठीक है। बिकॉज दे टुडे वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने जो वेंडा पेट्रोन्स्की का जो वेट है उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आज उनके लिए बहुत अच्छा दिन था, ठीक है। अगर आज वो लेट हो जाते तो फिर लेट ही हो जाते। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, कहते क्या तुम्हें, आस्क पैगी ने पूछा, कहते पैगी ने पूछा क्या आज मिस मैसन जो उनके टीचर हैं क्या आज वो विनर्स को अनाउंस कर देंगे। ओह आई होप सो, कहते मुझे भी ऐसा लगता है। द मिनट वी गेट इन सेड मैडी ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, कहते हैं हाँ जो मिनट है वो आ गया बढ़ रहे हैं भी, हाँ मैडी ने कहा ऑफ कोर्स पैगी तुम ही जीतोगी घबराओ मत। होप सो, कहते सेट पैगी कर ली, कहते कोई बात नहीं, हाँ अगर अच्छा होगा अगर मैं जीत जाऊँ तो। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड, तो क्या हुआ
ऐसे ही वो क्लास में एंटर हुए तो उन्होंने मतलब स्टॉप हो गए वहाँ पर, वो रुक गए, ठीक है। और शॉर्ट एंड गैस मतलब वो वहाँ पर रुक गए तो उन्होंने देखा, मतलब वो मतलब अगर हम कह दें तो वो एकदम से मतलब अगर हम कह दें तो मतलब हैरान हो जाता ना, हैरान हो गए थे। दे वर ड्राइंग ऑल द रूम, कहते सारे रूम में, इधर भी ड्राइंग है, उधर भी ड्राइंग है, पीछे भी ड्राइंग है, आगे भी ड्राइंग है, ऊपर भी ड्राइंग है, नीचे भी ड्राइंग है। सभी को एक एक कोने में ना ड्राइंग पड़ी थी, ठीक है, ड्राइंग रखी हुई थी। तो क्या हुआ, ऑन एवरी लैच और एंड विंडो शेल रेसलिंग कलर्स एंड lavish designs all around on the great sheets of writing paper। कहते सभी बच्चों ने कहते अच्छे अच्छे मतलब अच्छे अच्छे रैपिंग पेपर पर अच्छी अच्छी डिज़ाइंस, अच्छी अगर हम कहें ड्राइंग्स की थी, तो है ना, जैसे कि बैगी ने देख लिया था, ठीक है। और वो भी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन थी। देर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम लाइंड अप। कहते वहाँ पर कहते उन्होंने 100 ड्रेसेस भी उन्होंने देखी, जो कि एक के बाद एक लगी हुई थी। तो जो ये 100 ड्रेसेस है, कौन सी 100 ड्रेसेस है, जो पैगी ने जो वंडा पेट्रोन्स के उसने बताया था कि हाँ मेरे क्लोजेट में 100 ड्रेसेस लाई करने हैं। पर वो जो 100 ड्रेसेस थी, है ना, वो ड्रेसेस रियल नहीं थी, वो डिज़ाइंस थे ड्रेसेस के, ठीक है, वो कंपटीशन को जीतने के लिए। तो क्या हुआ, दे मस्ट हैव सीन 100 ऑफ दैम, दे मस्ट बी द ड्राइंग फॉर दिस कॉन्टेस्ट, दे वर एवरीबॉडी स्टॉप्ड एंड विसल और मरपलिट अमेरिकली। तो क्या हुआ, सभी ने अपने अपनी ड्राइंग्स को सबमिट कर दिया, ठीक है, और सभी को लगा कि हाँ भैया मैं जीतूंगा। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, कहते एज सुन मतलब जल्द से जल्द कहते क्लास ख़त्म हो गई, मिस क्लास शुरू हो गई, मिस मैसन ने विनर अनाउंस कर दिए। कहते जो जैक बैगल्स है ना, हैड वॉन द बॉयज़। कहते जो जैक बैगल्स है ये बॉयज़ का विनर था मोटर बोट में से, है ना। शी सेड द एंड दिस एंड इज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर विद एन एग्जीबिशन ऑन द रूम 12। कहते उसका डिज़ाइन सबसे अच्छा था रूम 12 में, तो है ना, बॉयज़ में तो जैक बैगल्स विनर हो गया मोटर बोट में। कहते गर्ल्स में कौन विनर होगा, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय द ऑल अदर बॉयज़। मतलब जो जैक बैगल्स था, जो उसके डिज़ाइंस थे, मतलब जो उसके मोटर बोट का डिज़ाइन था, वो सभी दूसरे बच्चों से बहुत ही अच्छा था। एज फॉर द गर्ल्स, कहते गर्ल्स के लिए कौन है विनर, शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 और 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय द मोस्ट। कहते सभी गर्ल्स के द्वारा कहते 1 से 2 डिज़ाइन ही सबमिट किए गए, पर कहते 1 गर्ल एंड द रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। कहते उसको उस पर प्राउड है। कहते 1 गर्ल, जो एक गर्ल है, उसने ना सिर्फ बोला पूरे के पूरे 100 जो 100 डिज़ाइन थे उनके सभी के सभी डिज़ाइन उसने सबमिट कर दिया। पर जो दूसरे गर्ल्स थे उन्होंने सिर्फ 1 से 2 डिज़ाइन सबमिट किए थे। पर जो वेंडा पेट्रॉन्स किया उसने 100 के 100 के 100 डिज़ाइन उसने सबमिट कर दिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, और सभी के सभी जो डिज़ाइंस थे उसके, वो है ना, सभी के सभी डिफरेंट थे और सभी के सभी पूरे अगर हम कहते हैं पूरे ब्यूटीफुल थे, मतलब पूरे खूबसूरत थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, कहते जजेस के ओपिनियन में क्या हुआ, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग दिस प्राइज। कहते इनमें से कोई एक ही जीत सकता है, सभी को तो विनर कर नहीं सकते। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, कहते मुझे बहुत खुशी हुई कि वेंडा पेट्रॉन्स की विनर हो गई गर्ल्स मेडल का। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो कि यहाँ पर गर्ल्स मेडल का विनर कौन था, गर्ल्स मेडल का विनर था वेंडा पेट्रॉन्स की। पर यहाँ पर जो पैगी है वो विनर नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर विनर कौन हुआ, वेंडा पेट्रॉन्स की, ठीक है, उसने गर्ल्स मेडल जीत लिया, ठीक है। कहते हैं अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। कहते क्या हुआ अचानक, कहते क्या हुआ, वेंडा पेट्रॉन्स के जो कहते वो स्कूल में एब्सेंट ही रहती थी कहते कुछ दिनों से, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपोलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। कहते वो अपना मेडल, मतलब अगर हम कहें तो मेडल भी नहीं ले सकती थी वो अपना, क्योंकि वो स्कूल में ही नहीं आएगी तो मेडल कहाँ से लेगी, है ना। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। मिस मैसन है जो उनकी टीचर, उसने उसको कहा कि हाँ अगर हम होप करते हैं कि वो अगर कल को आ जाए तो हम उसको उसका मेडल दे देंगे। ना वो क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सुइस्ट ड्राइंग। कहते अब क्या हुआ,
तो उसकी जो ड्राइंग्स थी वो बहुत ही अच्छी थी, है ना, बहुत ही अच्छी थी। तो इतनी अच्छी ड्राइंग्स थी तो सभी को अच्छी लगी। और फिर जो वेंडा पेट्रोन्स के उसके अगर हम कहते तो भी अगर उसके फ्रेंड्स भी बन गए होंगे, ठीक है, आप लोग तो ऐसे सोच रहे होंगे, हाँ उसके फ्रेंड्स भी बन गए थे कुछ। तब क्या हुआ, अब हम आगे पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन, ठीक है, 2 चिल्ड्रन थे, बस्ट इनटू एप्लॉस, जो मतलब बच्चे थे, है ना, उसके मतलब जो उसके क्लास में बच्चे थे जो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, पर उसके जो ड्राइंग्स बनाए थे, उसने डिज़ाइंस बनाए थे, वो उसके डिज़ाइंस को देखकर वेंडा पेट्रोन्स्की का, जो वेंडा पेट्रोन्स्की उसका ना, अगर हम कह रहे तो उसका फ़न नहीं करने थे वो उसको अगर हम कह रहे तो उसको कह रहे थे भी हाँ कितनी अच्छी ड्राइंग्स है ना, उसको एप्लॉस कर रहे थे वो, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle. Through they were not interested in dresses. कहते जो पैगी एंड मैडी उनको तो लगा हाँ भैया अब जो बॉयज़ हैं इनको तो इनकी ड्रेस में इंटरेस्ट नहीं है, पर नो, जो बॉयज़ थे उसको उसकी ड्रेस में इतना इंटरेस्ट था कि हाँ वो उसको शाबाशी देने मतलब हाँ वाह वाह करने के लिए, है ना, बॉयज़ उसका भी वेट कर रहे थे। लुक बैक विस्पर्ड मैडी, कहते पैगी देखो, मतलब मैडी ने अपने मन घुस घुस, अगर हम कहते विस्पर्ड होता ना भी घुस घुस करना मन में, है ना, ऐसे कहा। देयर दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट isn't it ब्यूटीफुल। कहते ये जो उस पैगी जो वेंडा पेट्रोन्स्की ने हमें बताया था कि हाँ ये जो ग्रीन ड्रेस के ऊपर उसने, है ना, लेस लगाई थी, जो क्रिसमस ट्री वाली ड्रेस थी, है ना, क्या ये खूबसूरत नहीं है जो उसने हमें बताई थी। कहते यस सेड पैगी, कहते बहुत खूबसूरत है। एंड हेयर्स डेट ग्रीन वन, कहते यहाँ पर ग्रीन वन हैं जिस पर, है ना, रेड कलर की लेस लगी हुई थी। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, कहते हाँ भी ये बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो चुका कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना भी यहाँ पर, हाँ वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में चैप्टर के में आपका कोई भी डाउट रह गया हो, तो यार कमेंट बॉक्स में यार कमेंट कर देना, आप लोग मुझे बता देना, मैं आपका डाउट है ना वो कमेंट में ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। अब चलो आज की वीडियो में इतना ही, गुड बाय।